हमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान के सर्वाइवल, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की खुददारी की जंग में यार गिरफ्तारी छोड़ जान भी चली जाए तो कोई, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। पीटीआई का एक ऐसा सियासतदान जिसको पाकिस्तान की बदनामे ज़माना औरत यानी हरीम शाह ने मीडिया पर इतना बेनकाब किया कि उसे गलीज इंसान तक कह डाला और उसकी बीवियों को उसका असल चेहरा दिखाने की धमकियां देती रही। जस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़याज़ुल हसन चौहान कौन है, उनकी ख़ानदानी तारीफ़ क्या है, बचपन में जमीयत और फिर जमात इस्लामी से शोहरत, दौलत और इक़्तिदार हासिल करने वाले फ़याज़ुल हसन क्यों काफ लीग में चले गए। काजी हुसैन अहमद को अपना रूहानी बाप कहने वाले फ़याज़ुल हसन ने फिर उनके ख़िलाफ़ कौन कौन से घटिया इल्ज़ामात लगाए। बतौर वज़ीर इत्तलात पंजाब अदाकारा नरगिस और मेगा पर क्या तनकीद करते रहे और उन्हें कैसे हाजी और नमाजी बनाने की कोशिश करते रहे, सहाफ़ियों को कैसे उनका काम समझाने की कोशिश की और हिंदुओं के बारे में क्या घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, और सबसे बढ़कर इमरान खान के लिए जान कुर्बान करने वाले फ़याज़ुल हसन ने कैसे बुरा वक्त आने पर इमरान खान के सारे राज और अंदर की बातें मीडिया पर बतानी शुरू कर दी। फ़याज़ुल हसन चौहान का सारा बचपन जमीयत में गुजरा। ये जमात इस्लामी का यूथ विंग है। वो सारी उम्र जलसों में अमेरिका मुखालिफ नारेबाजी करते रहे क्योंकि जमात इस्लामी का मंजन हमेशा से अमेरिका मुर्दाबाद के नारों पर ही बेस करता है। ये अलग बात कि इसी जमात इस्लामी ने अमेरिकी डॉलरों पर अफ़गान जहाद में भरपूर किरदार अदा किया। फ़याज़ुल हसन चौहान को जमात इस्लामी ने रुकने सूबाई असम्बली बनवाया, मगर फिर जब उन्होंने इक़्तिदार के नशे में जमात इस्लामी को छोड़कर किंग्स पार्टी यानी मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन किया तो वही काजी हुसैन अहमद, जिन्हें वो अपना रूहानी बाप कहा करते थे, उनके बारे में ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की और उन पर ऐसे ऐसे गैर इखलाकी इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ बयान भी नहीं किए जा सकते। यही फ़याज़ुल हसन चौहान अपनी तोप का रुख साबिका सियासी बाप इमरान खान की तरफ किए हुए हैं, जिनके लिए वो चंद हफ्ते कबल ही जान कुर्बान करने के दावे किया करते थे। इस सारी कहानी और सियासी कलाबाजियों में जाने से पहले आइए जानते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान दरअसल हैं कौन। क़याम में पाकिस्तान से कबल एक नीम फौजी जमात खाकसार हुआ करती थी जिसे बेलचा पार्टी भी कहा जाता था। इसी जमात के साथ सियासी हमदर्दियाँ रखने वाले एक सरकारी मुलाजिम चौधरी अब्दुल अजीज़ खाकसार का ख़ानदान हिजरत करके भारतीय शहर होशियारपुर से पाकिस्तान आ गया। इसी गुज्जर ख़ानदान में फ़याज़ुल हसन चौहान मई 1970 को लाहौर में पैदा हुए। फ़याज़ुल हसन चौहान के अपने मुताबिक वो एक लायक तालिब इल्म थे और अगर क्लास में उनका दूसरा नंबर भी आता था तो उनके वालिद बुरा मनाते थे। उनके वालिद क्योंकि एक्टिवली एक सियासी जमात के कारकुन रहे थे तो पाकिस्तान बनने के बाद इस ख़ानदान की सियासी हमदर्दियाँ बदलती रहीं, मगर फ़याज़ुल हसन चौहान को उनके वालिद ने बचपन में ही जमात इस्लामी की यूथ विंग जमीयत का रुकन बनवा दिया। यही फ़याज़ुल हसन चौहान के सियासी सफ़र का आगाज़ था। वो बचपन से जमात के जलसों में जाने लगे और उनके बकौल उन्होंने एक जलसे में 6 साल की उम्र में पहला डंडा खाया। जमात इस्लामी से मोहब्बत और तालीम का सिलसिला 60 साल जारी रहा, मगर वो सियासी तौर पर उभर कर उस वक्त सामने आए जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स कर रहे थे, इकनॉमिक्स में MA। यहाँ वो जमीयत की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, जो यूनिवर्सिटी में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए लड़के और लड़कियों को साथ बैठने की इजाज़त नहीं देते थे। फ़याज़ुल हसन जमीयत पासबान इनकलाब से होते हुए शबाब मिली के ज़िले सदर के ओहदे तक पहुँचे। ये वो वक्त था जब जमात इस्लामी ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। 90 की दहाई में ये नारा बहुत मशहूर हुआ कि ज़ालिमो काजी आ रहा है, और जब जमात इस्लामी को इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त हुई तो फिर ये नारा इस तरह हो गया कि ज़ालिमो काजी जा रहा है। ये फ़याज़ुल हसन चौहान की जवानी थी जब वो 90 की दहाई में जलसे और जुलूसों में सर पर जमात इस्लामी की पट्टी बांध कर
चीख चीख कर काजी हुसैन अहमद के हक में कुछ इस किस्म के नारे लगाया करते थे, हम बेटे किसके, काजी के। फ़याज़ुल हसन चौहान काजी हुसैन अहमद को अपना रूहानी बाप कहा करते थे और फिर बचपन से जमात के साथ मेहनत करते और वफादारी दिखाते जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में फ़याज़ुल हसन चौहान को बड़ा मौका मिला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। 2002 के जनरल इंतखाबात में पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने MMA के नाम से इत्तेहाद बनाया, जिसके तहत फ़याज़ुल हसन चौहान को टिकट मिला और वो पहली बार रुकने पंजाब असम्बली बन गए। इन्हें चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया और इसी मौके पर फ़याज़ुल हसन चौहान ने दूसरी शादी भी की। फ़याज़ुल हसन चौहान के मुताबिक उन्हें शुरू से 2 शादियों का कीड़ा था, तो उनकी पहली शादी वालिदैन की मर्ज़ी से हुई, मगर MPA बनकर जब वो एक कॉलेज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी पहुँचे तो वहाँ की लेक्चरर मोहतरमा हुमैरा को उन्होंने पहली नज़र में पसंद कर लिया और फिर उनसे दूसरी शादी भी की। ज़िंदगी बहुत शानदार गुजर रही थी, मगर जनरल मुशर्रफ पर अताब का आगाज़ हुआ तो जमात इस्लामी भी मुश्किल वक्त में आ गई और यही वक्त था फ़याज़ुल हसन चौहान के पार्टी बदलने का। फ़याज़ुल हसन चौहान बदलती सूरत हाल में इक़्तिदार हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। अब उन्हें शायद इक़्तिदार की चाट लग चुकी थी। उस वक्त की किंग्स पार्टी यानी मुस्लिम लीग काफ का तूती बोल रहा था, तो फ़याज़ुल हसन चौहान ने जमात इस्लामी से इज़्ज़त, शोहरत और इक़्तिदार मिलने के बाद अपनी वफ़ादारी काफ लीग के साथ जोड़ ली। शायद उन्होंने हज़रत अली का वो कौल नहीं सुना था कि शोहरत, दौलत और इक़्तिदार मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। जब काफ लीग में शामिल होने पर जमातियों ने उन पर तनकीद की और उन पर मुफाद परस्ती के इल्ज़ामात लगाए, तो फिर फ़याज़ुल हसन चौहान ने काजी हुसैन अहमद और जमीयत उलमाए इस्लाम के हाफिज़ हुसैन अहमद पर ऐसे ऐसे घटिया और गैर इखलाकी इल्ज़ामात लगाए कि वो इल्ज़ामात हम में यहाँ दोहराने की हिम्मत भी नहीं है। ये जमातियों की बद्दुआ थी या कुछ और के फ़याज़ुल हसन चौहान का बुरा वक्त शुरू हो गया। 2008 में वो काफ लीग की टिकट पर इलेक्शन में वारिद हुए और बुरी तरह नाकाम हो गए। इंतखाबी ज़ुबान में उनकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई और फिर उनके सियासी बुरे वक्त का आगाज़ हुआ और ये बुरा वक्त तकरीबन 10 साल तक उस वक्त तक चलता रहा जब तक वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में रुकने सूबाई असम्बली ना बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इमरान खान सोशल मीडिया के टूल के किंग बन चुके थे, मगर उन्हें दुनिया भर से ऐसे अफराद की तलाश थी जो ज़ुबान दराजी में अपनी मिसाल आप हों और मुखालफीन के कानों में से धुआं निकलवाने की सलाहियत रखते हों। PTI के उस वक्त के अहम रहनुमा यानी शहबाज गिल, फिरदौस, आशिक अवान और फ़याज़ुल हसन जैसे बुजुर्ग मोहरों की सिर्फ यही खासियत थी कि ये बदज़ुबानी में अपनी मिसाल आप थे। और फिर इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान ने सूबाई वज़ीर इत्तलात और तर्जुमाने पंजाब हुकूमत के तौर पर बदज़ुबानी की ऐसी मिसालें कायम की कि सब रिकॉर्ड तोड़ दी, मगर वो अपनी बदज़ुबानी में ऐसे ब्लंडर मारने लगे कि इमरान खान को उन्हें ब्रेक लगानी पड़ती। मिसाल के तौर पर एक तकरीब में खिताब करते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान ने अदाकारा नरगिस और मेगा को हजन और नेक करने के दावे शुरू कर दिए। कोई बखरी जवानी है यार जी सिनेमा हाउस पे आई होंगी है जना, साझी नहीं जाती जना। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता, हालती नहीं 300 रोजे ना रखती तो सुमन के अंदर। इंडियन फिल्मा ने भी खराब किया है तो जी जना पाकिस्तानी फिल्मा की जना खेतों में जिसे नचते हैं ना वो भी खराब किया है। वो जी दोनों टंगा उत्तर चुक के जो जना लानिया ने ना वो भी सारा खराब किया है, हर चीज़ ठीक होना ली है। इसी तरह एक तकरीब में फ़याज़ुल हसन चौहान सहाफ़ियों को ही पढ़ गए और फिर माफ़िया मांगते रहे। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। इमरान खान की फ़याज़ुल हसन चौहान को मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, मगर फिर फ़याज़ुल हसन चौहान के बदज़ुबान गले से ऐसे अल्फाज निकले जिनका दिफा करने की इमरान खान में भी हिम्मत नहीं थी। फ़याज़ुल हसन चौहान ने पुलवामा अटैक के हवाले से एक बयान में हिंदुओं को पेशाब पीने वाला करार देते हुए ऐसी मुग़ल्लज़ात बकीं कि पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुँची।
फ़याज़ुल हसन को फौरी तौर पर हिंदू बरादरी और पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगना पड़ी और उन्हें सूबाई वज़ीर बनने के चंद माह बाद ही मुसलसल कई ब्लंडर्स पर ओहदे से हटा दिया गया। मगर ये PTI की मुनाफिकत थी और फ़याज़ुल हसन चौहान की अहमियत के उन जैसे असासे को कौन ज़ाया कर सकता था। ये एक वक्ती स्टंट था ताकि मामला बैठ जाए और फिर फ़याज़ुल हसन चौहान को वापस लाया जाए। इसका सबूत ये है कि उन्हें 5 मार्च 2019 को ओहदे से हटाया गया और फिर 5 जुलाई को दोबारा काबीना में शामिल करके उन्हें जेल खाना जात की वजारत दे दी गई और चंद माह बाद ही उन्हें दोबारा वजारत इतलात का कलमदान भी दे दिया गया और वो दोबारा बदजुबानी करने के लिए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी बना दिए गए। फ़याज़ुल हसन ने शायद अपने साबिका तजर्बे से कुछ नहीं सीखा था या फिर उन्हें मालूम था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उन्होंने दोबारा वज़ीर इतलात बनते ही सबसे पहले उस्मान बुज़दार को शेर शाह सूरी से तशबीह दी। सहाफ़ी हामिद मीर के वालिद पर सकूते ढाका में बंगालियों का साथ देने का इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान को एक बार फिर फ़याज़ुल हसन चौहान को वजारत से हटाना पड़ा, मगर इस बार वजह करप्शन थी। तो मेरी दोनों बीवियों को तलाक और आप मुझे ईमान की मौत ना दे। मेरी इज्जत और वकार को तार किया। फ़याज़ुल हसन चौहान की ज़हनी कैफियत, उनकी इल्मियत और मुताले का अंदाज़ा आप इस समर से लगा सकते हैं कि उनके पसंदीदा तरीन हुक्मरानों में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एडवुल्फ हिटलर हैं। वो सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी के मज़ार पर हाज़िरी दिया करते हैं और TV शोज़ में जब उन पर कोई तनकीद करता तो वो उसे गालियां निकालने से भी गुरेज नहीं करते और फिर उन गालियों की वीडियो भी लीक हो जाया करती थी। फ़याज़ुल हसन चौहान का दौरे वजारत कुछ ऐसा था जैसे कोई मस्खरा अपने करतब दिखा रहा हो। रावलपिंडी में एक दुकान की ओपनिंग पर रिबन काटते हुए कैंची ने काम ना किया तो फ़याज़ुल हसन चौहान ने दांतों से रिबन काट दिया। आलमी वबा के दिनों में ताजरों को नाजायज़ फरोशी ना करने की तलकीन करते हुए जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने मिसाल दी, जो लोग या ताजर आलमी वबा की आड़ में पेट पूजा और नाजायज़ मुनाफा खोरी कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को अपाहज बच्चों की सूरत में सज़ा देता है और फिर इंसान कानों को हाथ लगाता है। फिर उस शख्स के अजीज़ो अकारिब उसके बारे में तस्करा करते हैं कि इसकी फ़लाँ हरकत की वजह से अल्लाह ने इस पर और इसके ख़ानदान पर अज़ाब नाजिल किया है। यानी माजूर बच्चे वालिदैन के गुनाहों की वजह से होते हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान की ज़िंदगी इल्ज़ामात, बद इखलाक़ियों और बेराह रवैयों की तस्वीर है, मगर पाकिस्तान की एक बदनाम ज़माना खातून हरीम शाह, जो खुद सियासतदानों के साथ होटलों में जाने का एतराफ़ करती हैं, उसने फ़याज़ुल हसन चौहान पर सबूतों के साथ ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि कोई भी बाइज़्ज़त इंसान शायद इसके बाद सियासत ना करता। ये कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। मुझे नहीं, मैंने देखा लाहौर रंग का वो उल्लू का पट्टा और वो बेगैरत जो है ना, वो थर्ड क्लास है ना, वो इसका टाउट है। क्या कहते हैं आपको फ़याज़ुल हसन चौहान ने भेजे? मैंने कहा ठरकी मुबशिर लुकमान है, खुद उसने हमें भेजे और खुद उसने हमें नंबर दिए, तो आप उनका कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत दी है। तो अब आपने एहतियात करनी है टीवी चैनल्स में, ये क्योंकि एंकर्स हैं, इनके अपने अपने बंदे हैं, आपने मीडिया में चला ही है, मीडिया में नहीं है। आपने इस तरह से है कि एज अ कस्टमर जवान साहब हमें दिखाने के लिए देखे गए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि यार हम ये। हरीम शाह और उनकी दोस्त एक सहाफ़ी मुबशर लुकमान के जहाज़ पर पहुंची तो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुंच गई। मगर इस मौका पर फ़याज़ुल हसन चौहान इंसानी हमदर्दी के तहत हरीम शाह की मुकम्मल मदद करते रहे। ये फ़याज़ुल हसन चौहान ही थे जो हरीम शाह को सरकारी इदारों में भिजवाते रहे और फिर हरीम शाह को PTI से कई फ़याज़ुल हसन चौहान मिल गए और उसका रास्ता कोई ना रोक सका। मगर हरीम शाह ने फ़याज़ुल हसन चौहान का सारा कच्चा चट्ठा ज़रूर खोल कर रख दिया। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान हैं कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। तुम अगर हमसे टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओ। आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच के रहे।
जब इमरान खान को अदम एतमाद के नतीजे में घर भेजा गया तो पाकिस्तान में एक नए भगत सिंह का इजाफा हुआ और वो फ़याज़ुल हसन चौहान था। शायद फ़याज़ुल हसन 90 की दहाई में वापस पहुंच गए जब वो जमात इस्लामी के जलसों में सर पर पट्टी बांधकर नारे लगाया करते थे, हम बेटे किसके काजी के। अब वक्त था इमरान खान के नारे लगाने का और फ़याज़ुल हसन चौहान इस वक्त भी किसी से पीछे ना रहे। वो इमरान खान के लिए खून का आखिरी कतरा बहाने पर तैयार थे। अब इमरान खान उनके सियासी बाप थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर बुरा वक्त आ गया है तो मक्तल में शान से जाना चाहिए। मगर मक्तल में शान से क्या जाते। 6 साल की उम्र में जलसे में डंडा खाने वाले फ़याज़ुल हसन चौहान 16 मई 2013 को उन अफराद में शामिल थे जिन्हें सानह 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वो भी उन PTI रहनुमाओं में शामिल थे जिन्हें यकीन था कि पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है। इसीलिए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो फरते जज्बात में ऐसे नारे लगा रहे थे जैसे आज़ादी की जंग के मुजाहिद हों। अब वक्त था जहाद का, अमली इक़दामात करने का, इमरान खान के लिए खून बहाने का, उनके लिए जान की कुर्बानी देने का। मगर फिर फ़याज़ुल हसन चौहान 90 की दहाई की तरह, जिस तरह उन्होंने जमात इस्लामी का साथ छोड़ा था, जो उन्होंने काजी हुसैन अहमद के साथ किया था, वही उन्होंने इमरान खान के साथ भी दोहराया। बल्कि इस बार तो वो हद से ही बढ़ गए। वो जैसे ही जेल से रिहा हुए तो खुलकर अपने साबिका उम्मत मुस्लिमा के अजीम और हैंडसम रहनुमा इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। फ़याज़ुल हसन चौहान को जानने वाले और उनसे वाकिफ़ लोगों का ख्याल है ये तो कुछ भी नहीं। अभी फ़याज़ुल हसन चौहान इमरान खान के बारे में यानी अपने सियासी बाप के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे जो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने पर इमरान खान उन्हें शाबाश दिया करते थे।